सभी का। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप सभी को, हम आंखों से तर जो आज की लाइव जिसमें अभी हम भगवतीपुर से भेरैया में पहुंचे हैं, और भेरैया में पहुंचने के बाद एक पुल है जो हाईवे पर में पहुंचे। क्या आप ही ऐसा लगता है जो क्या इस हाईवे से ही विकास होंगे? क्या आने वाले हमारे पुरखों की कहनाम है, दादा परदादा की कहनाम है, नाना जी के भी कहनाम है, जो क्या हमारे भविष्य में इस हाईवे ने काम देंगे? क्या वो ज़मीनी वो ताकतें जो एक खेत से मिलता है, क्या वो पल हमें भगवतीपुर और बथुआरा के बीच में पड़ते हैं, जिससे आप देख भी सकते हैं इस नदी का लुक। और मैं अभी हाईवे के ऊपर हूँ, और हाईवे के ऊपर से बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने मेंबर का पूरी मेंबर का टीम को नहीं दिखला सकता हूँ लाइव में, क्योंकि सॉरी, इसके लिए मैं खुद ही क्षमा चाहते हैं, अनुमति नहीं होता है। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा और चाहे जो भी हो, मतलब मेरे नानी मम्मी जो भी है, उसका अनुमति नहीं है और उसका मैं फेस नहीं दिखला सकता हूँ। हाँ, मैं बात करेंगे सच्चाई के ऊपर जी। क्या हमें लगता है जो इस हाईवे से हमारी सबके आने वाले पीढ़ियों को सुकून ज़िंदगी काट सकते हैं? नहीं ना? तो आप सभी हमारे साथ जुड़े और देखिए इस हाईवे से पूरी लाइव, क्योंकि ये नेपाल की एक ऐसी सीमा में बन रहे हैं हाईवे, जो आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। जैसे कि कंतावा नदी के ऊपर में भेरैया, कंतावा नदी के ऊपर में भेरैया गांव से अभी हम गुजर रहे हैं। जैसे कि गांव भगवतीपुर से बथवाड़ा तक के ये रोड है, और जिसमें मैं हाईवे पे हूँ, और हाईवे पर आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। जैसे कि नानी यहाँ गए थे, और नानी यहाँ जाने के बाद आप सभी को ऐसी हाईवे दिखला पा रहा हूँ। देख सकते हैं हाईवे की फुल झलक। बैठ भी तो है, तो हम चलियो जाले। ये तो रुके में ना बने छे, तो नहीं बैठे ना, हम चले छो हौली हौली। हाँ बैठो, हम आगे बैठबे, तब हम आगे बैठबे, हमरा बातचीत करे कुछ। सो हे गाइस, वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हम गांव भगवतीपुर से अभी बथवाड़ा के लिए निकले हैं, बथवाड़ा, ठीक है। तो मैं उस सीमा पे हूँ जहाँ से एक हाईवे, नेशनल हाईवे बना है हमारे सबके नेपाल की बॉर्डर की करीबन लग में है। तो जिसमें मम्मी सब उम्रदार हो चुके हैं, मम्मी जी सब है, नानी है, तो इसलिए थोड़ा सा वो सब सेहत के आराम कर रहे हैं, मतलब बैठ रहे हैं। और मैं भी थोड़ी सी खड़ा हो गया, क्योंकि देखिए जो आँख से दिखता है उसका बात ही जुदा होते हैं। तो मुझे अभी भगवतीपुर से बथवाड़ा जाने के लिए इस प्रकार से जाना ही पड़ेगा। क्या आने वाले समय में जो हरियाली है कम हो पा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं इस रोड के बनने से कितने ज़मीनों की लागत जो है इसमें लगा होगा। आप सब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे गांव भगवतीपुर से बथवाड़ा तक के ये सफ़र है, और जिसमें देखिए खेत जो है ऊपर से आप सभी को देखने को मिलते हैं। ऐसे हरियाली पहले के समय में हुआ करते थे, मत क्या आने वाले समय में जो ये हरियाली नहीं रहेंगे, तो हमारे सबके बाल बच्चे जो भी हो, तो सांस कैसे ले पाएंगे। मेरे दोस्त, मैं सच ही बोलता हूँ, क्योंकि देन मालिक का है, ऊपर वाला का। हम भी एक इंसान है। मैं जानता हूँ सच झूठ क्या होते हैं, मैं एक सच्चाई करवा सच बोलता हूँ ना, तो हर किसी को बुरा लगता है। इसी पे कोई सरकार के बारे में जब मैं गलती बोलूँ, तो आप सब खड़े में भड़काऊ डालिएगा। मैं जो ऐसा नहीं है हमारे में, क्योंकि मैं एक आम नागरिक होते हुए भी आप सभी को सच्चाई साझा कर पाता हूँ, ठीक है। जिसमें से देख सकते हैं इस तरह की रोडें जो है बने हैं हमारे भगवतीपुर से अभी बथवाड़ा हम सब जा रहे हैं। जैसे कि नानी यहाँ से आए हैं, देखिए हमारे हाथ में झोला भी है, जो सामान वाला झोला, और हम यात्रा कर रहे हैं भगवतीपुर से बथवाड़ा तक। क्या आपको भी ऐसे पता है जो आने वाले समय में हमारे सबके ज़मीनें जो है कम नहीं पड़ रहे हैं? क्या कुछ दिन दुनिया की फ़र्क नहीं पड़ रहा है? मेरे दोस्त, जो हाईवे पे मैं आज घूम रहा हूँ, ये हाईवे मुझे सुकून तो देते हैं, मगर जो भोजन नहीं, जल्दी रफ्तार तो देंगे,
मज वो सुकून नहीं। मेरे दोस्त, हम सभी के ऊपर कोई न तो कोई गलती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी अपने देश की भविष्य के लिए देख लीजिए कितने कदम उठाए थे, कठिनाइयों से भी झेले थे। मैं उतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी आप सभी को अनुभव साझा करता हूँ। बस जैसा मन से निकलता है वैसा ही साझा करता हूँ। और मैं अभी भगवतीपुर से बथवारा जाने वाला हाईवे पे हूँ, जो नया हाईवे बना है, और जिसमें देखिए कितनों खेती का जो लागत है जो लगा होगा। इसमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, मगर आप देख कर अंदाजा जो है लगा सकते हैं। देखिए इस तरह की पहले की हरियाली जो है, इस तरह की हरियाली हमारे सबके कम होते हुए जा रहा है। जैसे कि आप मान के चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ रहे हैं मैं भी। और देखिए हाईवे पर हम आने के बाद यहाँ से देखते हैं तो मैं नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहा हूँ। जैसे कि ये सीमा जो है, जो रोड दे रखे है, ये एक ऐसी रोड है जैसे हाईवे, तो ये नेपाल और इंडिया के बीचों बीच में पड़ते हैं। उस तरफ नेपाल और इस तरफ इंडिया, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरह की सच्चाई देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, और ऊपर वाला की भव्य कृपा के साथ आप सभी को सच्चाई सच के साथ साझा करते हैं। मेरे दोस्त, ये मेरी एक आम नागरिक होते हुए आप सभी को मैं दिखला पा रहा हूँ। जैसे कि गांव भगवतीपुर से बथवारा तक हम यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई घर नहीं, जिसमें देख सकते हैं अभी जो गांव भगवतीपुर से बथवारा तक के जो हाईवे बने हैं, कुछ इस प्रकार से। क्या ज़मीन की लागत जो लगे हैं, आने वाले पीढ़ियों क्या हमारे सबके खाएंगे और कैसे जिएंगे वो मुझे भी नहीं पता। आज आप सब खुद ही अंदाज़ा जो है देख सकते हैं। देखिए इस तरह की लागत जो है लगा हुआ है, और रोड जो है हाईवे बना है, और इस हाईवे पे कितनों ज़मीनों को जो लागत है वो लगा गया है। क्या आज जो हरियाली जो कम पड़ेंगे, तो क्या उस हरियाली के सिवा जो हमारे सबके सांस लेना भी एक समय में मुश्किलें हो जाएंगे। जितने रफ्तार आज की समय 2026 में बढ़ रहे हैं ना, आने वाले समय 2050 में 2050 जैसी होगा ना, मेरे से लिख के ले लीजिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे मौत होंगे, ऐसे ऐसे घटनाएं होंगे जो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई अनुभव से मैं सीधा बोलता हूँ। जो ऊपर वाला मालिक मुझे बोलने का आदेश देते वही मैं आप सभी को साथ फिर साझा कर पाता हूँ। हमारी बात अच्छी लगी तो आप सब लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं एक आम नागरिक होते हुए भी आप सभी के साथ सच्चाई साझा करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे बताने का मकसद यही है, कोई मैं किसी का निजी जानकारी नहीं बताता हूँ। बैठो। हम सब गाड़ी के कुछ रफ्तारों में भूल गए हैं। मैं जिंदगी के अनुभव वहाँ से मिलते हैं जहाँ वो पुल जो है, पुल, वे पुल पुल है, पुला बनायल है, पुला है, बड़का पुला है वो। मामी जी अब कितना टाइम लगता है लगभग? आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे गांव भगवतीपुर से अभी बथवारा के लिए निकले हैं, और जिसमें जो अभी एक हाईवे बने हैं, इस हाईवे पर मैंने अभी चल तो रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, और देख भी सकते हैं यहाँ की पूरी झलक। किसी के जूम चेहरा नहीं दिखला सकते, प्लीज़ इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कैमरा घुमा दिया गया है, चलिए, क्योंकि किसी का नीचे। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? वेलकम वेलकम, स्वागत है भाई आपकी। और बताना क्या हाल चाल है? न तो 2 मिनट रुके तो मैं आपका मैसेज का पूरा उपलब्ध कर सकता हूँ, मतलब पढ़ के भी थोड़ा सा सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रखा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जो भी मैं आँख से देखता हूँ
वही अनुभव आप सभी के साथ साझा कर पाता हूँ। इसके लिए मेरा नाम देवनंदन कुमार, मैं बिहार इंडिया सीतामढ़ी ज़िला और गांव बंतारा से हूँ। और मैं अभी गांव में भगवतीपुर आए थे, जहाँ पे हमारे नानी जी के एक आंगन बसते हैं, उसी आंगन में आए थे। और भवी कृपा के साथ आंगन में आने के बाद बहुत खुशी मिले। और अभी लौट रहे हैं अपने भगवतीपुर से बथवारा के लिए, और बथवारा से कल को रवाना होंगे अपने गांव बंतारा के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि यही सच्चाई आप सभी के साथ शेयर साझा कर पा रहा हूँ। देखिए, जैसे आज ये हाईवे जो बन रहा है ना, आने वाले समय गर्मियों में ना, सोचिए तो गर्मी जब आएंगे तो यहाँ पर कुछ जो अपने हरेपन जो दिख पा रहे हैं ना, हरेपन, जो हरेपन एक दिन कम जाएंगे मेरे दोस्त। और इतना भी मत एक हाईवे के पीछे भागिए जो हमारे ही धरती माँ कम जाए। विकास तो हो रहा है, मत विनाश भी हो रहा है। ये नहीं है जो भी विकास हो रहा है तो विनाश नहीं हो रहा है। आने वाले समय में जितना विकास हो रहा है ना, उतना विनाश भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना बड़ा जब एक नेशनल हाईवे रोड बना है तो इस पे क्या कितने ज़मीन का जो है लागत जो लगा होगा। मेरे दोस्त, मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक की सच्चाई आप सभी को करवा लग सकते हैं, मैं भी मानता हूँ। मुझे इसी करवा की वजह से आप सभी को आँख और दिमाग खुलेंगे। आने वाले 2050 में देख लीजिएगा, 2026 चले और 2000 जैसे ही 50 आएंगे तो बहुत अही रोड पे अभी गाड़ी नहीं चल रहा है, तो कुछ गाड़ी भी नहीं चल रहा है, जहाँ से अभी 5-6 मौतें हो चुके हैं। आने वाले समय में न जाने अचानक कितने मौत होंगे, ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ। बाकी तो उस परमात्मा की भवी कृपा है जो उगे है। क्योंकि इंसान एक दिन खाना भूल जाए, क्या भूल सकते हैं? नहीं ना। मज परमात्मा हर दिन उगते हैं, हर दिन डूबते हैं। देन मालिक के हाथ में है, बरतना चलना हम सबको हाथ में है। यही विनती कीजिए, जो है मालिक जितना सुविधाएं दे रहे हैं उतना हम अपने में खुद में सावधानी रखें। और सावधानी रहकर भी आप सभी को हम इसी तरह की कंटेंट सच्चाई दिखलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। मैं किसी ये कहिएगा तो सरकार के ऊपर घटनाएं के बारे में चाहे कुछों के बारे में आप खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं नहीं चाहता हूँ जो किसी के ऊपर आरोप लगाऊँ। मैं जो भी आँख से जो अनुभव साझा करता हूँ वही देखता हूँ, वही आप सभी को दिखलाता हूँ, जैसे कि देख भी पा रहे हैं। और चारों तरफ जो जैसे कि हरियाली दिखने को मिलते हैं। और ये हरियाली के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं हाईवे पे इस तरह की अभी जो गाड़ी इतना नहीं चलते हैं, मज बकरी उकड़ी जो है इस प्रकार से जो हाईवे पर क्रॉस करते हैं। मज मेरे दोस्त, इस तरह की जब हाईवे पे अभी क्रॉस कर रहे हैं, आने वाले समय में जब ये हाईवे पूरी बिल्कुल रियल तरह से जब चालू हो जाएंगे तो इस तरह से बकरी आना बहुत मौतें इस पे लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही है सच्चाई, देख भी सकते हैं। और ये हाईवे अभी बिल्कुल रेडी नहीं है, बड़े गाड़ी अभी उतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इस हाईवे के बारे में बहुत कम लोगों को अभी पता है। और ये नेपाल के बीचों बीच बने हैं, जैसे कि आपको नेपाल भगवतीपुर, बथवारा, रघुनाथपुर ऐसे जगहों पर आने के लिए बहुत सुविधाएं भी है, मगर जितना कठिनाई भी है। देखिए, समझ सकते हैं कितने ज़मीनों को लागत इसमें लगा होगा। जैसे कि मैंने अभी गांव भगवतीपुर में मरहा नदी का सीन दिखलाए थे, और बथवारा में आने के बाद यहाँ पे हरदी नदी का सीन दिखलाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि इसी तरह से हमारे मिथिला संस्कारों में पवित्र धारा है जो आप सभी को दिखला पाएंगे। अब वहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे फ़ोन की गैलरी फुल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने मामा की लड़का का जो मन्नत मांगे हुए थे खांसी चढ़ाने का, मैं उस पवित्र जगह पर गया भाई साहब। फर्स्ट बार मैंने भी देखा उस पवित्र जगह की दर्शन मैंने भी पाया, बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी मिला, बहुत आनंद भी मिला। आप भी देखिएगा ना मेरे दोस्तों तो बहुत अच्छा लगेगा। बस
मैं कोई वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं देता हूँ, बस जैसा है वैसा ही दिखलाता हूँ। बस सच्चाई थोड़ा सा कड़वी होते हैं, इसलिए हर कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। मगर याद रखिए, जो सच्चाई देखा है वही लाइफ में, ज़िंदगी में इंसान ज़िंदगी अच्छे अनुभव कर पाया है। देखिए, मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, फिर भी इतना अच्छा अनुभव क्यों साझा कर पाता हूँ? क्योंकि ये ऊपर वाला की देन है। जो मालिक उगते हैं और डूबते हैं, जो है मालिक इसी तरह की अनुभव और देते रहिएगा। कितनों काफ़ी पेन के सहारा लेते हैं, कितनों वायरल के पीछे चलते हैं, कितनों है जो लाइक व्यू के लिए मरते हैं। मैं दोस्तों, मैं किसी से लाइक नहीं मांगता हूँ जल्दी, ना खास करके मैं किसी से कहता हूँ सब्सक्राइब करो। भाई, जिसके मन दिल अच्छे लग रहा है, हमारे बातें सुनकर कुछ अच्छे लगेंगे तो भी आप सब लाइक सपोर्ट दीजिए, नहीं लग रहा है तो नहीं दीजिए। हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मैं किसी भाई से नहीं चाहते हैं जो ज़बरदस्ती करवाऊँ। ज़बरदस्ती वो करवाते हैं जिसको वायरल के पीछे भागना हो, मेरे को वायरल के पीछे नहीं भागना है। बस आप सब प्यार सपोर्ट जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। यही भवी कृपा ऊपर वाला आप सभी के ऊपर बनाए रखे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाइयों हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस यही कुछ सच्चाई है जो है आप सभी को अनदेखा जो कर रहे हैं ना। आज के समय में सरकार बहुत ज़्यादा रोड बना दिए है, और जिसमें मान के चलिए अभी जो खेत है जो हमारे सबके कामा जा रहा है, क्या हमारे ये रोड से ज़िंदगी जीत सकते हैं? आने वाले भविष्य में क्या बच्चों को मान के चलिए हमारे सबके सुकून मिल सकते हैं क्या? जैसे कि देख भी सकते हैं, और मैं अभी हाईवे पे हूँ, और क्या इस हाईवे से आने वाला समय में गर्मी की गर्माहट जो है काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि रोड पर जब गाड़ी चलते हैं ना तो उसका जो चक्का होते हैं, जो चक्का गर्माहट हो जाते हैं मेरे दोस्त। में पढ़ाई लिखाई से कई गुना ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई, चल ना। देख सकते हैं मेरी मम्मी और मेरी जो यहाँ पे मामी जी सब है, वो कितने दूरी रह चुका है, जो आप सभी को जूम करके दिखला दूँ। मैं इतना जूम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं मेरे दोस्त। ये इरादा छोड़िए, जो मम्मी हो और चाहे मामी चाहे नानी, मैं किसी का बिना अनुमति और बिना अपने घर वाले का भी नहीं मैं जल्दी से फेस दिखला सकता हूँ। बस जो है जो अनुभव, और देख सकते हैं इसकी जो माटी पहले भराई किया गया इस हाईवे रोड का, और फिर इस पे गिट्टी बिछाया गया, और गिट्टी बिछाने के बाद इस पे फिनिशिंग किया गया है। जो देख सकते हैं अभी खेत यहाँ से कितना नीमा लग रहा है नीचे, जो आप सब देखिए। ये हरियाली, ये अपनापन मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे मिथिला संस्कार के यही इच्छा है जो हमें दोबारा भी बुलाया गया। और मैं इस पवित्र जगह पर 2 बार आ गया। नानी के घर आना कहता है ना, ज़िंदगी लाइफ में शुभ माना जाता है। आज मेरे दोस्त, मैं जब नाना की स्मृतन पर आया था सभा के भोज में, तो हमारा माइक हेरा गया था। महज जब अभी भी फ़िलहाल आए हैं दोबारा, तो हमारे जो माइक के चलाने के लिए जो पिन होता है, पिन हेरा गया। सोचिए मेरे दोस्त, मैं देखिए एक आम नागरिक होते हुए भी आप सभी को साथ सच सच सी जो आँख से देखता हूँ वही साझा करता हूँ। हर कोई वायरल के पीछे भागता है, मुझे वायरल नहीं होना है मेरे दोस्त। बस मेरे यही सच्चाई सभी भाई मन में बैठाए और कुछ अच्छे करे तो मुझे और भी गर्व की बात है। जो हमारे मिथिला संस्कार में जितने सुविधाएं मिल पा रहे हैं उतने क्यों मरेंगे? क्योंकि देखिए, जो बाहर खटा होता है, नंबर 1 जो बाहर खटा होता है उसको रोड के बारे में पता होगा। जो ज़िंदगी के अनुभव से सीखा होता है उसको रोड के बारे में पूरी तरह की पता होते हैं। आज मैंने तो बाहर भी रह रखा हूँ, मेरे को पता भी है। क्योंकि गर्मी के जब समय आएंगे तो देखिए, एक बात सुन लीजिए, जैसे कि वो पिकअप आ रहा है, ठीक है, और उस पिकअप को कभी भी आप इतना याद रखिएगा, जैसे कि ये पिकअप जो है ना, अभी पिकअप जो आ रहे हैं, जो इस पिकअप का जो गर्मी की समय में जब चला करेगा ना, तो ऐसे हाईवे पर आने वाला समय में उसका टायर गर्म होगा।
गर्माहट क्या होगा, जैसे कि हमारे सबके सांस लेना दिक्कत होगा और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है हमारे सबके शरीर के ही ऊपर पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए जो हमारे सबको सुविधा मिल पा रहा है तो कठिनाइयाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि सुविधा के साथ कठिनाई भी बहुत मिलते हैं। रोकना तो ले ले चलू नहीं रुका। ठीक है दोस्तों, मैं आज की थोड़ी सी मैं इस भाई की मैं इस भाई का कमेंट का थोड़ा सा रिप्लाई देने के लिए उचित तरह से इस भाई का मैं कमेंट रिप्लाई दे सकेंगे, क्योंकि 2 मिनट रुक सकते हैं आप सब, क्योंकि मेरे दोस्त मकसद 2 मिनट रुकने में कोई आती नहीं है। बस इस भाई ने कमेंट बहुत प्यारा प्यारा किया हुआ है, बस इस भाई को कुछ धन्यवाद कह दूँ। कमेंट थोड़ा सा मैं भी पढ़ लूँ गूगल के सहारे, क्योंकि मेरे दोस्त मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो मैं आप सभी को इंग्लिश बता सकूँ। मैं जो भी भाई ने कमेंट किया बहुत अच्छा किया हुआ है, थोड़ा सा मेरे प्लीज़ अनुभव से थोड़ा सा उस भाई का कमेंट का रिप्लाई बता रहा हूँ जो क्या लिखा है। ठीक है मेरे दोस्त, बने रहे आप सब हमारे साथ। सिर्फ 2 मिनट में आपको हम पढ़ के बता देंगे। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से और हमारे पूरी फैमिली टीम की ओर से। बहुत सारे शुभकामना आपकी भाई। यहाँ सच जो भी आपने कमेंट किए हैं उसकी रिप्लाई करने के बाद बहुत अच्छा लगा। आपकी सुकून माता रानी और भगवान सूर्यदेव आपकी ऊपर जो है कृपा बनाए रखे, क्योंकि हाँ बड़े भाई जो भी हम आँखों से देखते हैं वही आप सभी के साथ शेयर साझा कर पाते हैं, यही हमारी मकसद है। धन्यवाद। आज की लाइव यहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, जैसे कि हम सुशील सवरिया भाई आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक बड़े ब्रदर, हेलो ब्रदर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? हमारे एक ब्रदर ने फिर भी कमेंट किए हैं, क्या हम उस कमेंट का भी रिप्लाई थोड़ी सी पढ़ पाएंगे? थोड़ी सी आप सब रुकिए और देखिए। चलिए, मैं इस ब्रदर का जो कमेंट है वो थोड़ी सी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी इस ब्रदर का कमेंट थोड़ी सी मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप सभी को दिखला पाता हूँ। सिर्फ 10% ही बैठक बचा है, बैठक सिर्फ 10% है, और बैठक 10% होने पर भी आप सभी को मैं दिखला पा रहा हूँ। How are you, brother Devnand Bhai Ji? S2 greater than रिंकू कुमार बड़े ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी लाइव में जुड़ने के लिए और लाइक करने के लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी पहुंच चुका हूं अभी जो नदी के ऊपर, और ये नदी हरदिया नदी पड़ते हैं जो हमारे बथुआरा के बीच से गुजरते हैं, जिस अभी हाईवे नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंचे हैं, और हाईवे पे पुल बने हुए हैं जिस पे आप सब देख सकते हैं। ये भी कोई दिखावा नहीं है, जो है जो सच्चाई हम आप सभी के साथ लाइव साझा कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त इसी तरह की लाइव देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और लाइक से कमेंट करें। आपका भाई देवनंदन सच्चाई के साथ साझा करते रहेंगे, जिसमें देख सकते हैं नदी इस तरह की नदी है, पवित्र धारा।